अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत। 23 अगस्त बरोज मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन कई चीज़ें अब वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिए। लार्जर बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो कल समाप्त करेगा। आगे चलने से कबल इमरान खान साहब का क्या कहा था इस बारे में जरा वो सुन लीजिए। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। जी, आपने वो सुन लिया जो इमरान खान साहब ने कहा था एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के हवाले से। इंटेंशन और मोटिव नजर आ रहा है कि वो किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहते, वो कानूनी रास्ता लेना चाहते हैं। ये हम समझ सके हैं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। और इमरान खान साहब से जूम पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू सब हमारे वकला की हुई थी उस दिन। उनकी रिजर्वेशन तो है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, और रेमेडी वो सिस्टम के अंदर रहकर वो लड़ना चाहते हैं। और जो खातून सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी को धमकाने का मामले का नोटिस लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आज खुद नोटिस, मैं फिर बताता हूँ, आज खुद नोटिस नहीं है, मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे आया और रजिस्ट्रार ने इस पे एक नोट बनाया और नोट बना के एक्टिंग चीफ साहब को भेजा। उन्होंने वो सारे कंटेंट्स को देखा। देखने के बाद आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई, जो कि इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इख्तियार नहीं है। देखें, जहां तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मामला है तो वो समझना जरूरी है। ये आर्टिकल 203 है, हाई कोर्ट टू सुपरिटेंडेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। आर्टिकल 175 को सामने रखकर देख लें, वो पूरे जो बात है ना, ठीक है ना जी, जो कोर्टों के हवाले से है। अब मैं लफ्ज़ पढ़ देता हूँ समझने के लिए। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये चल रहे होंगे बैकग्राउंड पे दोनों, ए हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस एंड ए हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल एंड सच अदर कोर्ट्स एज मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो ये हम कह रहे हैं कि शायद इस हवाले से नहीं, तो आर्टिकल 175 को भी आपने सामने रखना है। नीचे वाली कोर्टों की कस्टोडियन जो है वो हमारी आला अदालतें होती हैं, कंटेम्प्ट नहीं बनती। मैं सिर्फ लॉ के हवाले से बता रहा हूँ कि ये शायद जो एक्शन लिया है, अगर ये कंटेम्प्ट हुई थी तो शायद ये एक्शन ठीक होता। लेकिन सवाल है कि क्या ये एक्शन इस तरह लिया जा सकता है। बामी मुशावरत की उन्होंने और तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर इत्तफाक किया है, और उस पर जल्द कहा जा रहा है कि शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा
सुबह एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल यानी इस हवाले से अदालत की मुआवनत होगी कि क्या वाकई ये शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए। और लार्जर बेंच पर मुश्तमिल है जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब, हसन गुल औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार। यानी इसमें एक्सट्रीम एंड पे तो जजेस की कंपोजिशन से मैं समझ सकता हूँ नहीं जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक पे सर्टन रिजर्वेशन या इतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं। और ये 20 अगस्त का वाक़या आपको याद है जब तकरीर करने गए थे बाहर और शहबाज गिल पर मुबीना तशद्दुद के खिलाफ IG और DGI इस्लामाबाद पर केस करने का ऐलान किया था। और रिमांड देने वाली खातून जो है वो मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सेशन जज का मजिस्ट्रेट है। तो ये आपके लिए मुश्किलात तो पैदा कर सकता है कि अगर तौहीन अदालत आ गई। तौहीन अदालत का तरीका क्या है? आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 सेक्शन 3 में बताया गया, डिफाइन किया, और सेक्शन 5 में है कि सज़ा कितनी है। वो 6 माह तक सज़ा हो जाती है। अल्लाह ना करे अगर तौहीन अदालत में सज़ा होती है तो वही मामला जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला है तो उसे अब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यहाँ चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया है इमरान खान साहब ने, ज़रा आपको तस्वीर के दोनों रुख रख रहे हैं। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर आप तो क्या होना है, यानी आपको तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन का तो है ही नहीं, ना आपने कोई प्रोसेस देखना है, ना कोई ऐसा हवाले से देखना है। तो वो जब डिस्क्वालिफिकेशन हो वो सर्टन पीरियड के लिए रखी जाती है। जो मसला है आपके लिए जो हो सकता है वो आर्टिकल 63 अगर आप आ जाएं पढ़ लें, 63 अगर आप देख लें तो 63 का जो रेलेवेंट जो प्रोविजन है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, वो है G। He has been convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the integrity, sovereignty, security of Pakistan, ये सारा, और independence of judiciary of Pakistan, or which defame or bring into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has lapsed since his release। यानी फिर ये 5 साल के लिए ये 62(1)G जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड है और बड़े ध्यान से ये केस लड़ेंगे इमरान खान साहब। चलें आगे चलते हैं। चूँकि उस वक्त शहबाज गिल के केस में कोई तफसीलात नहीं थी मेरे सामने, अब वो डिटेल आपको पता है। हाई कोर्ट के जज के लिए ना इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर करने की दरख्वास्त निपटा दी है और महफूज फैसला उन्होंने सुना दिया और सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर करने का हुक्म दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी रिटायर्ड जज की इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड में जो है ना वो SSP रैंक का ऑफिसर सुपरवाइजर करेगा, निचले ऑफिसर से उठा लिया गया। और दूसरी जानब जो मैंने आपको बताया था जुडिशल मैजिस्ट्रेट, मैं उस ऑर्डर को मैंने आपको बता दिया वजाहत, मैं सिर्फ नहीं बताना चाहता, लेकिन ये वाला हफ्ते में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शहबाज गिल के जो मामला है ना वो बेल की तरफ आगे जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कुछ चीज़ें हैं बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी अहम, लेकिन उससे कबल जो है मैं जमील फ़ारूकी साहब के, चूँकि मैं पहले प्रोग्राम में बात कर चुका था, जमील फ़ारूकी साहब ने वहाँ एयरपोर्ट पर जो बातें की हैं वो तकलीफ दें हैं, उनके ज़ख्मों के निशान हैं। फिर जो वो बता रहे हैं कि उन्हें नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इस तरह की जितनी भी बातें वो कही गई हैं, वो जो उन्होंने जितना कुछ कहा, 2-3 वीडियो मेरे पास आई हैं, शेयर हुई हैं, मैंने ट्वीट भी किए हैं, ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। आपको मैंने आई हैव बीन अरेस्टेड। 1 मिनट, नहीं, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। नहीं, बात करने में क्या प्रॉब्लम? दिस इज माई राइट। नहीं हुआ क्या आपके साथ? दिस इज माई राइट। जमील, नहीं बात सुन लेते हैं, इसमें क्या? हाँ जमील, कोई परेशानी की बात नहीं है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ कोई परेशानी की बात नहीं। टॉर्चर आप किया, बहादुर हो। मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह हम भी मारे भाई हैं। इंशाल्लाह। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे I'm from media.
just because I'm speaking the truth. बाहर एयरपोर्ट के अंदर नहीं बना, टॉर्चर किया, मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटे मारी गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज़ ये बात पहुँचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह काइंड ऑफ अरेस्ट वारंट मेरे ऑफिस के बाहर से इन्होंने मुझे उठाया। मैं लाइव ट्रांसमिशन करके जा रहा था। 12 घंटे तक मुझे आंखों के ऊपर पट्टियां बांध के मुझे छुपा के रखा गया है। 12 घंटे तक मुझे ये नहीं था पता कि मेरे ऊपर फायर खोलेंगे, मुझे मार देंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं था पता। फिर उसके बाद ये मुझे कचहरी लेके गए। जज पहले से डिसाइडेड था कि गेव एंड रिमांड दिया इन्होंने ट्रांजिट 3 दिन का कि आपको इस्लामाबाद ले जाएगी यहाँ की पुलिस। मेरी फैमिली, माई फैमिली इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मेरे साथ हुआ क्या है। इस्लामाबाद के अंदर मेरे दोस्तों को नहीं पता, मेरे ऑफिस को नहीं पता। ये I'm going to upload it right now. Don't please worry. do upload it and share with the mainstream international media of Pakistan. There is the guy. They kidnapped me from Karachi and they are taking me to Islamabad. World television पे National Debates Pakistan का leading show just because I support Imran Khan. These guys arrested me, kidnapped me for last 36 hours. आप सब प्लीज जमील फारूकी को आज इस्लामाबाद पेश करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने। तो वहाँ इनका फिजिकल रिमांड तो बनता कुछ नहीं है, ज़्यादा जुडिशल की बात करेंगे, लेकिन वो अखराज भी कर सकते हैं, ये FIR खारिज भी हो सकती है, तो उस पर पूरी तवज्जो दी जाए। आपने वीडियो सारी वो देख ली है। आगे चलते हैं। चंद रोज़ कबल आपको याद है जामिया बलूचिस्तान के बाहर फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िला औरान की रिहायशी और जहाँ MPhil की तालबा हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे शहीद रज़ा जंगीरी की बीवा होने पर टारगेट किया गया है। मेरे शौहर के कत्ल के 1 साल बाद मेरे ससुर को दीगर 6 अफराद के साथ शहीद कर दिया गया। ये तकलीफ से बात है। मेरे शौहर के बाद मेरे बच्चों की तालीम और उनकी कफालत मेरी जिम्मेदारी है। शदीद ख़तरात लाहक है, अगर कुछ हुआ तो रियासत पर जिम्मेदारी होगी। ये रियासत को जागना चाहिए सारे मसले के अंदर। रियासत को सोना नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ, मुझे लग रहा है कि रियासत यहाँ पर सोई हुई। एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी है। 2 हफ्तों की मोहलत मांगी गई थी। पंजाब हुकूमत और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के वकला की इस्तदा है। इस पर अदालत ने कहा कि सादा सा एक कानूनी सवाल है, 1 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। और वो बातें जितनी भी हैं वो सारी ये अब अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं इस पर मेरिट पे भी कोई बात नहीं करूँगा। मैं फिर किसी वक्त गुफ्तगू करना भी तो ज़रूर बात होगी। लाहौर हाई कोर्ट में ताजरों से बिजली के बिलों में सेल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वापडा समेत दीगर फरीकन को आइंदा जवाब यानी हफ्ते दोबारा जवाब दाखिल कर लिया का हुक्म दिया। नासिर सलमान की दरख्वास्त थी जिसे रिसाल हसन सैयद ने की है। नए टैक्स को 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले छोटे ताजर को भी भेजा गया। महंगाई के खिलाफ को पता नारे लगाने वाली हुकूमत झूठे दावे हैं और हुकूमत बिजली के बिलों में सेल टैक्स की वसूली को कलअदम करार दे। और सबसे अहम इशू है वो सिंधर इंडस्ट्रियल स्टेट को 5 करोड़ 58 लाख का इजाफी इनकम टैक्स बिजली के बिलों में भिजवाया गया। वो केस की समाअत है और हुक्म इम्तनाई दे दिया गया और कहा है नज़रसानिया बिल हदायत जारी करें और रियायती सर्टिफिकेट की दरख्वास्त का जल्द फैसला करने की हदायत भी की है। महकमा सनत पंजाब का झेली इदारा सुंदर रियल एस्टेट सनतों के फ़रोग़ का जिम्मेदार है। सनती जोन में सहूलियत की फरहमी के लिए बिजली बिलों पर इजाफी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। और बात तो सही कह रहे हैं कि जो एग्जम्पशन दी हुई है तो आप हाउ कैन यू टैक्स आप किस तरह कर सकते हैं। और ये बड़ा अहम इशू है। मुझे कहा गया इस पर मैं आपके लिए मैं बताता हूँ कि बिजली के बिलों में जो कीमतों में इजाफा है ना उसको मैं बहुत जल्द चैलेंज करने का अवाम की तरफ से इरादा रखता हूँ। डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, परेशान करके रख दिया। ये ज़राए कहती है नेपरा रवा जो माल बिजली के बिलों में असल कीमत से दुगने बिल वसूल हुआ। सारिफ का 1003 यूनिट का बिल 50,000 से तजावज़ कर गया। इस बिल में फ़ी यूनिट कीमत 50 रुपये की मुल्क की बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बिजली बिल की असल कीमत 25,000 और 25,000 के इजाफी टैक्स डाले हुए और सारिफ के बिल में इस वक्त 17 किस्म के इजाफी टैक्स आयद हैं। तमाम इजाफी टैक्स जो हैं नाजायज़ जगह टैक्स के मुतरादिफ हैं।
वजारत पावर डिस्को की कारकर्दगी बेहतर और सर्कुलेट को ख़त्म ना कर सकी। जो बातें कर रहे थे ना नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ के चमचे के जनाब हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये सत्यानाश कर दिया। ठीक है जी। और ये मेन वजह आपको पता है लाइन लॉसेज हैं, बिजली चोरी है, वो चल रही है। अब इससे बिजली चोरी होनी है ना, और नेपरा खामोश बैठा हुआ, ये नेपरा की जिम्मेदारी है, लेकिन नेपरा नहीं कर रही। इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का आज खुद नोटिस ले ली। सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी कर क्रॉसिंग सेक्टर 30A के 14 रिफाई प्लॉट पर कब्जे का मामला है। आंखें खोल देने वाली बात है कराची में क्या हो रहा है। ये अदालत के रिमार्क्स हैं। जब चाइना कटिंग हो रही होती है तो लोग सस्ता प्लाट खरीद लेते हैं। चाइना कटिंग को कोई देखने वाला नहीं, जैसे सईद हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा, बुलंद बातें खड़ी कर दी जाती हैं, गिरें तो कौन जिम्मेदार होगा। सैकड़ों करोड़ की गैर कानूनी तामीरात अलार्मिंग है। 7 रोज़ में कंटोनमेंट बोर्ड को रंगी फरीक बनाने की हदायत कर दी है। 22 सितंबर तक केस की समाअत मुलतवी हो गई। आखिर में सियासी बात मैं आपको करता चलूँ, जैसे मैंने कहा 31 अगस्त तक ये सारे मामला आपके सामने हैं। बड़ी तेज़ी से एक्सटेंशन के हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उसके हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो आगे चले। नई तैनाती होनी है, उन्हीं में बैठकर फैसला होना है कि आगे क्या मामला चलेंगे। आप वहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इमरान खान साहब के सितारे अभी चमक रहे हैं और वो इक़्तिदार से इतनी आसानी से अब नहीं निकल सकेंगे। निकालने वाले ऑपरेशन जीन चेंज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको 92 में से रेलेवेंट बात है जो चैनलों के ऊपर पाबंदी, इमरान खान साहब की बराह रास्त तकरीरों पे जो पाबंदी के हवाले से मामला था, उसको मैंने चैलेंज करने का ऐलान किया। एक आध दिन में मैं इंशाल्लाह चैलेंज कर रहा हूँ। बाकी आप समझ सकते हैं चीज़ों को सामने रखते हुए। ये चीज़ें मकसद है आपके सामने रखने का, सिर्फ एक मकसद है कि हम चीज़ों को आगे लेकर चलें। सुनिएगा मैंने ARY पे और 92 पे क्या कहा। और मौजूदा खैर कानून पर फायदे दे रहे हैं और पूछ तो होनी है, किसी न किसी स्टेज पे पूछ होनी है इस मामले की। आपको किसने इख्तियार दिया कि इस तरह के ऑर्डर पास करें, और चेयरमैन को कहाँ से इख्तियार आ गया इस तरह के ऑर्डर जारी करने का। वैसे मेरा ख्याल है हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन तो शायद वैसे भी वो बंद होता है। रात की इस पहर कौन सा दफ्तर क्या कर रहा था, क्यों खुला हुआ था, ये सवाल तो हम पूछ सकते हैं ना। क्या ऐसी जल्दी आ गई थी, क्या ऐसा मामला आ गया था, ये तकलीफी नजर आ रही है सारे मामले के अंदर। और ये नजर आ रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के पास ठीक है। अच्छा अजहर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत से कायदीन के खिलाफ पाबंदी नहीं लगाई गई, मगर जैसा कि आपके इल्म में है कि दीगर सियासी कायदीन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर पैमरा की जानिब से पाबंदी आयद है। अगर इमरान खान साहब या PTI जाती है अदालत में और उन पर यह पाबंदी हट जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी है पाकिस्तान की, तो क्या वो जो दीगर कायदीन हैं उन पर भी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।